अक्षय तृतीया पर कौन सा दान करने से महापुण्य मिलता है और जो पितर है उनका भी मान कैसे बढ़ता है और कैसे वो मान भी जाते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया पर पंखा, पानी, सत्तू, छाता, कपड़ा, दही, चावल, घी, गन्ने का रस, दूध से बनी मिठाई, चीनी, शक्कर, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, साग, इमली, गुड़ दान करने से अक्षय फल मिलेगा। अक्षय तृतीया पर तिल से पितरों का तर्पण करने से रूठे हुए पितर मान जाते हैं और सुख शांति प्रदान करते हैं। देखिए, पितर कब नाराज होते हैं ये सोचिए। जैसे आपका बेटा अमेरिका में है और उसकी कमाई 10 लाख रुपए महीने की है और यहां आप दाने दाने के लिए मुहताज हैं, तो क्या आप उस बेटे को आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर बेटा अमेरिका में जाके संघर्ष कर रहा है और उसके खाने के लाले हैं, आपको पता है, और यहां आप भी परेशान हैं, आपकी भी आजीविका नहीं है, तो क्या आप अपने दुख की चर्चा करेंगे? आप दिन रात भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे बेटे को आप सफल बनाइए। उसी तरह से जब आप सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, जब आपके पास धन धान्य सब कुछ होता है और आपके पितर अधोगति को प्राप्त होते रहते हैं, प्रेत योनि में भटकते रहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तब वो कुपित होते हैं। अगर आपकी स्थिति न ठीक हो, आप दुखी हों, आप परेशान हों, तो वो बल्कि आपके उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं, सक्षम हैं, इसके बाद भी अगर आप पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तो उनका कोप जायज ही है ना। तो इसलिए जिन लोगों की भी शक्ति सामर्थ्य अच्छी हो, उन्हें चाहिए कि एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 18,000 श्लोकों का 7 दिनों में पाठ करवाना चाहिए। 5 ब्राह्मण रखना चाहिए। एक ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दिन भर मंत्र जप करें। एक ब्राह्मण ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करें। एक ब्राह्मण दुर्गा जी के मंत्र का जप करें। एक ब्राह्मण ओम नमः शिवाय का जप करें और एक ब्राह्मण सूर्य के मंत्र का जप करें। इस तरह से अगर जप होगा और पाठ भी पूरा होगा और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें वस्त्र दक्षिणा दान दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके पितर अपने आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब पितर रूठते हैं तो न तो घर में शादी होती है, न घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, न घर में नया संतान पैदा होता है और घर में बीमारियां हर समय लगी रहती हैं। कोई बीमारी से उठता है, फिर कोई दूसरा बीमारी में गिरता है। ये सब चीजें भी होती हैं पितर दोष के होने पर। और ज्योतिष शास्त्र में तो इसका नियम है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और पूछ रहा है कि मेरे ऊपर जो कष्ट है उसका कारण क्या है, तो चतुर ज्योतिषी को चाहिए कि उस समय वो तत्कालिक समय को नोट कर ले और उस समय देखे कि तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, लग्न क्या है, प्रहर क्या है। तिथि वार नक्षत्रम लग्न प्रहर में च अष्टाभिस्तु हरित भागम से सांके फलमादिशेत हया अग्नौ देवता बाधा पैतृ वै नेत्र दंतसु खट चतुर्थ भूत बाधा न बाधा एक पंचके। सारी चीजों को, 5 चीजों को जोड़ करके 8 का भाग दे। 8 का भाग देने पर हया अग्नौ देवता बाधा, अगर 3 और 7 शेष बचे तो देवता का दोष है, माने कुल पूजित देवता नाराज है। पैतृ वै नेत्र दंतसु, अगर 2 और 8 शेष बचे तो पितर दोष है। खट चतुर्थ भूत बाधा, 4 और 6 शेष बचे तो प्रेत बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है। न बाधा एक पंचके, और अगर 1 और 5 शेष बचे तो कोई बाधा नहीं है, रोग है। ये डिसाइड करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी तकलीफ हो तो सबके लिए पितर जिम्मेदार हैं, कोई भी तकलीफ हो तो किसी ने कुछ कर करा दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। जब तक सही रोग नहीं पकड़ में आएगा तब तक सही इलाज नहीं होगा। इसलिए रोग पहले पकड़ में आना चाहिए, उसके बाद में इलाज होना चाहिए। पहले रोग सही सही पता चलना चाहिए, तब इलाज उसके अनुसार होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।